जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। शानू, तुमने ये हार क्यों निकाल दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा साहिल को इस रूप में देखे। मैं उसे एहसास दिलाना चाहती हूँ कि साहिल अभी भी हमारे साथ है। वो जहाँ भी है हमें देख रहा है, खुश है वो। शानू, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। साहिल तुम्हारा प्यार है और मैं तुम्हारी परछाई। परछाई कभी इंसान का साथ नहीं छोड़ती। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। जिंदगी तुम्हें हरा नहीं सके। मामी बिल्कुल ठीक कह रही है। 2 महीने बीत चुके हैं तुम्हें अपने गमों के साथ रहते, अब और नहीं रहते। राना प्लीज तुम वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लो। जो वक्त तुम अपने गमों को दे रही हो, वो वक्त तुम अपने बच्चे और अपने काम को दो। वरुण को तुम्हारी बहुत जरूरत है, आधी अधूरी नहीं, पूरी। जिंदगी मुझसे कहीं दूर चली गई थी, पर अब दूरियां मिटानी है। जिंदगी में वापस लौटना है, अपने बच्चे की खातिर। सच कहते हैं लोग, जिंदगी जीने के लिए भी बहाने चाहिए। क्या बात है जिज्ञासा, क्या सोच रही हो? सिर्फ 2 महीने हुए मेरे बेटे को गए हुए, लेकिन इस घर से तो जैसे उसकी यादें ही चली गई। किसी की आंखों में उसके नाम का एक आंसू नहीं है आदित्य। सब अपने अपने जिंदगी में बिजी हैं। सुबह से पूजा की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन नहीं, अपने अपने काम में व्यस्त है ना सब लोग। जिंदगी और मौत तब जैसे कोई असर नहीं छोड़ती इस घर में। सच ही कहते हैं, जो चला गया उसके लिए क्या रोना। जिज्ञासा, मैं जानता हूँ तुम साहिल के दर्द से उबर नहीं पाई। उसके दर्द से तो कोई भी नहीं उबर पाया है। दर्द याद आता है तो आंसू बहते हैं, लेकिन उन आंसू में जिंदगी तो नहीं बह जाती ना जिज्ञासा। हम सबको इस दर्द का एहसास है, और जिस दर्द को हम भुला नहीं पाए हैं उसे बार बार याद क्यों करें। जब जिंदगी में आगे बढ़ना हो ना जिज्ञासा, तो पिछली बातों को भूलना पड़ता है। जिज्ञासा, इस दर्द में हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, फिर तुम इस दर्द को दूसरों में क्यों बांटना चाहती हो? लोग चाहे जो भी कहें, मैं ये पूजा जरूर करूंगी। आज है भैया, रानी भाभी ने ये क्या कह दिया कि आप थोड़े से मोटे हो गए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपने उनकी बातों को सलाखों पर रख लिया।
आपने तो एक्सरसाइज शुरू कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्सरसाइज पहले भी करता था, बस तुम नहीं जानते। इसीलिए तो महीनों बाद आपको एक्सरसाइज करते जो देखा है। चुप। अच्छा एनीवेज, आप एक्सरसाइज सब छोड़िए और चलिए मेरे साथ। मैंने आप लोगों के लिए कुछ खास ब्रेकफास्ट बनाया है। देखिए, यहाँ तक खुशबू आ रही है उसकी। आप चलिए मेरे साथ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, आज से मैं डाइट पर हूं। I have to get back to the gym. मैं बाप बन रहा हूँ। Responsibilities हैं मुझे। I can't be like this. अच्छा बानी भाभी, आप चलिए मेरे साथ। मैंने आपका फेवरेट हलवा जो बनाया है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से बानी भी हलवा नहीं खाएगी। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि आज से बानी को सिर्फ हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है जो बच्चे के लिए अच्छा है। तो प्लीज नो हलवा। तुम चले जाओ यहाँ से, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम क्यों हो यहाँ पर? बानी भाभी, आप इनकी बात मत सुनिए, बस चलिए मेरे साथ, चलिए। नहीं नचिकेत, एक्चुअली मैं वही खा सकती हूँ जो डॉक्टर ने मुझे कहा है। तुम जाओ ना, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। अच्छी बात। जब मियाँ बीवी की बात सुनकर एक्सरसाइज कर रहा है और बीवी मियाँ की बात सुनकर हलवा नहीं खा रही, तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा भाई काजी। भाई मुझे तो लग रही है भूख, मैं चला। जय भैया, आप एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपना बनाऊंगा तुझको सनम, रखूंगा अपने दिल के करीब। बिखरा हुआ हूँ संवर जाऊंगा, बन गई है तू मेरा नसीब। हम पति पत्नी हैं, हमें जोड़े से हमारे बच्चे के लिए पूजा करवानी है। खो जाएंगे एक दूजे में जैसे हवाओं में खुशबू धुले। मिलके चलेंगे तो सपनों का जो बंद है वो दरीचा खुले। ये प्यार है, इस प्यार को दिल से कभी जाने न दो। बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा ओ बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा। अब आइए पंडित जी, नमस्कार। कहिए कैसे आना हुआ। मैं जानता हूँ कि आजकल इस घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सो मैं ये विभूति लाया हूँ। इसे आप सुबह शाम खाली पेट खा लेना, ये आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हाँ पंडित जी, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, मैं अभी इसे ले लूँ। क्यों नहीं बहन जी, ये भगवान का प्रसाद है, इसे खाली पेट ही खाना चाहिए। मेरा जूस लाओ। अगर बच्चे के पिता भी इस विभूति को सुबह शाम खाली पेट खा ले तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बाद में पीता हूँ। बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा। चले हम लोग। राना, तुम अभी तक यही हो? आधे घंटे बाद तुम्हारी जर्मन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है राना। वो एक्चुअली वरुण को पोलियो ड्रॉप्स के लिए ले जाना था। शानू, तुम्हारी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम मीटिंग के लिए जाओगी और वरुण को लेकर मैं और रणबीर चले जाएंगे। नहीं, मैं ले जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो राना? इतनी कड़ी मेहनत के बाद ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, तुम्हें वहां जाके प्रेजेंटेशन करनी है। याद है ना राना, तुमने और साहिल ने इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम किया था, और आज जब मौका मिला है
तो तुम्हें मीटिंग कैसे छोड़ सकती हो? तुम ऑफिस जाओ, वरुण को हम संभाल लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पुष्कर, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक्स। एक और बात है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पिया, अभी पिछले महीने मैंने तुम्हें 1000 रुपया दिए थे, उसी से काम चला। दिल तो तंग है तुम्हारा, अपने हाथों को भी थोड़ा तंग कर लो। अब मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैंने यहाँ कोई मनी प्लांट नहीं लगा रखा है कि पेड़ झाड़ा और पैसे बरसे। ना प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी। लगता है रानो फाइनली अपनी जिंदगी में वापस आ रही है। रानो, तुम्हारी जिंदगी तुमसे बस 4 कदम दूर है। आगे बढ़ो और छू लो उसे। मैम, आपके लिए दूध है। पूजा में जाने की तैयारी कर रही हो बेटा? जी मासी। बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा हो कि तुम इस पूजा में नहीं बैठो। क्यों मासी? आज तक तो आपने मुझे किसी भी पूजा में बैठने से नहीं रोका, तो फिर आज? बेटा, मैं तुझे आज भी नहीं रोकती, लेकिन अब तू माँ बनने वाली है और एक प्रेग्नेंट औरत का इस तरह की पूजा में जाना अच्छा नहीं होता। बच्चे पे बुरा असर पड़ता है बेटा, और ये तो हमारे वेद पुराणों में भी लिखा है। और तू जानती है ना बेटा, ये बच्चा हम सबके लिए कितने मायने रखता है। बड़ी मुश्किल से हमें ये सौभाग्य मिला है। बेटा, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मासी, ये आप क्या कह रही हैं? कोई भी पूजा अशुभ कैसे हो सकती है? लेकिन बेटा, जाने वाले के लिए तो सब रोते हैं, लेकिन हमें आने वाले के लिए भी तो खुशियां सजानी होती है ना। लेकिन मासी, बेटा, अपनी माँ की बात नहीं मानेगी। ठीक है। ओम गणपते स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। अब इसके बाद शांति पाठ होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? आत्मा न पैदा होती है, न आत्मा मरती है। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण तुम दरिद्र हो। हे भगवान, आज वक्त की डोर तेरे हाथों में है। रानो के यहाँ आने से पहले ये पूजा संपन्न कर देना। मैं नहीं चाहता कि रानो के बढ़ते हुए कदम फिर से पीछे मुड़ जाए, वो फिर से पुरानी यादों में भर जाए। बड़ी मुश्किल से जिंदगी की डोर थामी है उसने, कहीं भी डोर छूट न जाए। जमाना कितना बदल गया है। हमारे जमाने में 6 महीने तक आंखों के आंसू नहीं सूखते थे, और इनकी बहू को देखो, 2 महीने नहीं हुए साहिल को मरे हुए।
इसकी आंखों में एक कतरा तक आंसू का नहीं है। अरे आंसू तो छोड़ो, कम से कम दिखावे के लिए ही सफेद लिबास ही पहन लेती, पर वो भी नहीं पहनती। सुना है ऑफिस जाने लगी है। पति चला गया पर रानू की जिंदगी से रंग नहीं गया। रंगीन कपड़े, गहने, पता नहीं किसी का घर उजड़ा है या परंपरा। आजकल किसी को भी रीति रिवाज की कोई परवाह नहीं। सही कह रही हो, इस पूजा में तो उसको होना चाहिए था। कहाँ है? ड्राइवर, जरा जल्दी चलाओ। आज तो बहुत देर हो गई। वरुण भी उठ गया होगा। पूजा भी अब तक शुरू हो गई होगी। ओह गॉड। स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा। यस मैम। रानू कहाँ है? मैम रानू मैम बस अभी पहुंचती होंगी। अभी अभी ऑफिस से निकली हैं। और बानी? बानी मैम पूजा में नहीं आएंगी। वो अपने कमरे में। तुमने क्या इस घर का ठेका ले रखा है? कौन पूजा में आएगा कौन नहीं है तुम्हें कैसे पता? सबने बहुत सर चढ़ा रखा है तुमको। जाओ। मेरे बेटे की आत्मशुद्धि की पूजा है और ये बहनें तय करेंगी कि कौन पूजा में आएगा कौन नहीं? ऐसे कैसे चल सकता है? सबका होना जरूरी है। तीनों बहनें अलग अलग दिशा में जा रही हैं। कोई पूरब में जा रहा है तो कोई दक्षिण में जा रहा है तो कोई उत्तर में जा रहा है तो पश्चिम में जा रहा है। जाओ। बड़ी वफादार हो ना उनसे। आइए, वेलकम मैडम। ये तो मुझे पता था कि तुम साहिल को पसंद नहीं करती हो। पसंद तो क्या, दुश्मन था ना वो तुम्हारा। लेकिन अपनी दुश्मनी इस पूजा में क्यों निकाल रही हो तुम? अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है बानी, क्योंकि जिंदगी ने तुमसे ही बिगाड़ा। आए दिन झगड़ा करती रहती थी उससे, कभी चोरी का इल्जाम, कभी सीना चोरी का इल्जाम। अब कौन सा इल्जाम लगाओगे इस पे? बोलो बोलो। अपने नाम से लड़खड़ा गई हो या अपने ईमान से? बोलने का कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास? कैसे बोलोगी? बोलने कुछ बचा ही नहीं है ना? चला गया मेरा बेटा। जिज्ञासा, तुम तो कुछ मत कहो। तुम्हारे लिए भी बेटे से ज्यादा ये सब लोग हैं। जब देखो इनके लिए खड़े हो जाते हो तुम। हाँ? कैसे बिताओ? अपने बेटे की अर्थी का बोझ उठाया तुमने अपने कंधे पर, फिर भी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हो। कैसे बिताओ तुम? शेम ऑन यू। जब से ये बहनें इस घर में आई हैं, सारा घर बट गया है। उनके कदमों में बिछ गए हैं। ये बानी ऐसे तो पूरे घर की कहानी बदल डाली। ये जागे तो सवेरा, ये सोए तो रात। इशारे भी इनके, नजारे भी इनके और सारे हमारे भी इनके। हम बना कर रख दिया है सबको। ये कोई वक्त है घर आने का? पता है ना आज क्या है? आज तुम्हारे पति के आत्मशुद्धि की पूजा है। तुम्हें घर पे होना चाहिए था ना? भूल गई? लेकिन तुम्हें उससे क्या? अब वो जमाना थोड़ा ही है कि पत्नी अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के नाम पे आंसू बहाती थी। अब तो पति को 4 दिन नहीं होते कि पत्नी उसका नाम तक भूल जाती है।
पूजा करना पड़ता है। तो पूजा तो क्या मिलेगा उससे? बहुत मजबूरियां निभा ली हैं। अब और आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूँ। अब से एक विधवा की जिंदगी जियोगे तुम। समझे? कम से कम सफेद कपड़े तुम्हें ये याद तो दिलाएंगे कि जिंदगी की रंगीनियां अब तुम्हारे किसी काम की नहीं। तुम्हारे कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। शांत हो जाओ जिज्ञासा। ये हम सास बहू के बीच का मामला है, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये मेरा आखिरी फैसला है, सुन ले।